me. I'm back. Sorry, network issues ରହୁଛି, so ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, but please stay with us କାହିଁକିନା ढेर सारा କଥା ହବାର ଅଛି ପାମେଲା ଜୈନଙ୍କ ସହିତ, so no. Yes, in between you can say Konkaran Project. Yes. Okay. Back again. Yes. Too many hurdles on the way. अभी कोरोना. Oh my God. ये तो कुछ कोरोना. Even your voice. क्या करे भाई, क्या करो ना, एक लाइव चैट भी नहीं करो ना, क्या करो. ओके, तो बहुत बातें आगे चलती रहेगी, गाना हो जाए. बोलो क्या सुनना चाहती हो. तो आप अभी जो अपलोड किए हैं इस जिंदगी के ऊपर, वो थोड़ा हौसला दे दीजिए, नेट को शायद पसंद आ जाए और देन नेटवर्क का इश्यू ना हो फिर. पर तुम्हें देख के तो मुझे एक गाना और याद आ रहा है, पता नहीं क्यों. जी देखती हूँ भाई, सुर तो ले लूं कुछ. जी. तो खाने में क्या पसंद करते हैं? अच्छा, आप खाने में. ओके, तो आप गाना ढूंढिए, तब तक मैं आपके लिए जो जो अच्छी अच्छी चीजें हैं मैं बोल दूं. पवन ने नहीं, ढूंढ लिया. गाना ढूंढने में टाइम ही नहीं लगता हमें. ओके. क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठी सौदे जब लिया तेरा नाम. ओ क्या जानो सजन, होती है क्या गम की शाम, जल उठी सौदे जब लिया तेरा नाम, क्या जानो सजन. एंड ये बोल दो कि मेरा फेवरेट वाला गाना है. Really? तो फिर अंतरा भी सुनो यार, आधे अधूरे गाने नहीं. हाँ. जब से मिली नजर माथे पे बन गई, बिंदिया नयन तेरे देखो सजना, तरररररर, धर ली जो प्यार से तूने कलाइयां, पिया तेरी उंगलियां बन गई कंगना. क्या तेरा नाम, ओ क्या जानो सजन. गुड्डी के लिए गाना. अमेजिंग. थैंक यू सो मच. कि पता नहीं आवाज कैसे तो आ रही है ना, बहुत अच्छी आई आवाज तो आ रही है. ओके, मुझे लगा कि मेरी आवाज नहीं जा रही, खाली ऐसे लग रहा है हीरोइन जैसे मैं माइमिंग कर रही हूँ. नहीं, आवाज तो बहुत अच्छी आ रही थी. तो ये चलिए फिर एंट्री हो गई आपकी बॉलीवुड की. तो पहला गाना पामेला जैन का क्या था? लाइक ये मैं आपको बता दूं, ये कोइंसिडेंस क्या है, मतलब ईशा देओल की पहली जो मूवी थी कोई मेरे दिल से पूछे, आपने का गाना गाया था. तो फिर जब ना तुम जानो ना हम, उनके लिए भी गाना गाया था. कोई कनेक्शन है क्या? क्या? सॉरी, क्या? अगेन, कम अगेन. के साथ क्या कनेक्शन है? लाइक उनकी पहली मूवी का गाना आपने इतना अच्छा गाया, वो हिट था. फिर ना तुम जानो ना हम था, दिल लेके. हाँ, तो इट्स लाइक क्या कनेक्शन है, मतलब डू यू थिंक एनी कनेक्शन? देखिए, तब कनेक्शन तो क्या, शी वाज
सबसे बड़ी थी कि शी वॉज वेरी प्रिटी। देखिए हेमा जी की पूरी छाया है उनके ऊपर, मतलब शी यूज टू लुक लाइक हेमा मालिनी जी, एंड हेमा मालिनी इज सपोज टू बी द ड्रीम गर्ल ऑफ अवर बॉलीवुड। सो बहुत मतलब धर्मेंद्र जी और हेमा जी दोनों कंसर्न थे कि अच्छी वॉइस मिले। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई सैंग फॉर हर। शी वॉज हार्डली 18 दैट टाइम ईशा डियोल वॉज हार्डली 18। और अच्छा गाना था, सुनाओ क्या? बिल्कुल, सुनाओ। वो भी उदित जी के साथ ही था, साथ ही था। हाँ जी हाँ जी, एक तो सुर का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, कौन सा पकड़ूं, जो भी है देख। तूने दिल से क्यों मुझको पुकारा, तूने दिल से क्यों मुझको पुकारा, हाय राम ये क्या कर डाला, हाय राम ये क्या कर डाला, मैंने दिल से तुझे क्यों पुकारा, हाँ मैंने दिल से तुझे क्यों पुकारा, हाय राम ये क्या कर डाला। This song was with Abhijit Da, Abhijit Bhattacharya, Abhijit जी जो सिंगर है फैबुलस। दिस वाज माय फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड। वो दिल लेके वाज द सेकंड सॉन्ग। सो ये पहली बार मैंने माइक फेस किया बॉलीवुड में, तो ये गाना गाया था। तो पहली बार यू जब नो गा रही थी, कोई नर्वस, गाना कैसे होगा, रीटेक तो नहीं हो जाएगा, काइंड ऑफ कैसे था, मतलब वो एक्सपीरियंस? नर्वस थी, डर लग रहा था, सुपर एक्साइटेड थी, खुश थी? बिल्कुल। सुनिए, डर तो लगता है, अगर कोई बोलता है कि डर नहीं लगता है तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोलता है। ऐसा नहीं होता है, डर लगता है क्योंकि स्टूडियो के माइक्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप पहली बार इतने इतने बड़े फिल्म के लिए मतलब गा रहे हो, मेरे ख्याल से मतलब सब सामने इतने बैठे, द साइज ऑफ द स्टूडियो, एंड आपको गाना है एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग विद हेडफोन्स ऐसे करके, ओह माय गॉड, और डर लगता है। बड़ी बड़ी लेकिन नजरों से आपको देख रहे होंगे, कैसे गा रही है, क्या गा रही है, ऐसे ऐसे नजर करके भी देख रहे हाँ होंगे बैठे। हाँ हाँ, डर तो लगता है, लेकिन एक ना मैं बताऊं आपको, म्यूजिक में वो ताकत है। शुरू में डर लगता है, एक बार आप सुर में घुस जाते हो ना, तो पता नहीं म्यूजिक कहाँ लेके चलता है, उसके बाद डर वर कुछ नहीं लगता। दिस इज वॉट इज इम्पोर्टेंट। आप म्यूजिक में फ्लो करो तो म्यूजिक अपने आप खींच लेता है अपनी तरफ हमें। मैं मैं तो कई बार इतना, कुछ गाती हूँ तो बोले अरे वाह क्या जगह, आपने क्या जगह ली, मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता, आई डोंट डिजाइन इतनी मैच्योरिटी नहीं थी। 100 सब सुनती हूँ गाने, गा रही टू 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 करके, लेकिन दिस कंपोजिशन वाज वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एंड द लिरिक्स वर रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, जी, द ग्रेट आनंद बख्शी साहब। सो आई एम सो प्रिविलेज कि मैंने उनके लिए गाया, उनकी राइटिंग को गाया, तो मुझे बहुत खुशी है। ऐसा कोई गाना, मतलब अब तक जितनी सारी फिल्में हो चुकी है, लाइक जुर्म, विवाह, वो श्रेया जी के साथ ओ जी जी वाला गाना, वो बहुत ही फेमस जी हुआ। जी ओ जी जी हाँ तो ये कभी होता है कि हाँ आप फेमस। कभी किसी शादी में गए हैं और ये गाना बज रहा होगा, एंड तो पीपल थॉट सिंगर ने अच्छा गाना गाया है ना, लेकिन वो शायद आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होंगे, तो भी ऐसा कुछ हुआ है कभी? मुझे मुझे वैसे भी लोग कम ही जानते हैं, मेरी वॉइस को लोग सुनते हैं, टेलीविजन पे सुनते हैं, और शादियों में तो मेरे कई गाने बजते हैं, ओ जी तो बजता ही है। और ये रिश्ता क्या कहलाता के जो गाने हैं ना, वो सब शादी ओरिएंटेड ही है। जी, तो काफी काफी गाने हैं मेरे, क्या मेहंदी रचन लगी हाथा में बनड़े रे नाम री, मेहंदी रचन लगी हाथा में बनड़े रे नाम री, आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आजरी, हो आई शुभ घड़ी देखो हमारे आंगन आजरी। ये गाना तो हर शादी में बजता है, एवरी वेडिंग। So I feel so happy that I can become a part of the happiness of people. So this is it, and ये रिश्ता क्या कहलाता का टाइटल भी गाया है। इस तरह से शादी के काफी गाने हैं गाए हैं मैंने। ओ तो जी ये जी भी, ओ जी जी के तो बहुत बहुत, बोलो।
तो मैं वो बोल ओ रही थी जीजी के कि तो बहुत व्यूज है। हाँ बोलिए। वही वो गाना थोड़ा सुना दीजिए अगर। कौन सा ओ जीजी? अच्छा, ओ जीजी का मैं पहले कहानी सुना दूं। ओ जी जीजी गाना पहले ये कहना जरूरी है कि लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी, जी जिनके लिए मैंने गाया ये गाना, और ये दिस इज फॉर बड़जातिया फिल्म्स। सो सूरज बड़जातिया फिल्म्स के लिए है। सो उनके बहुत एहसान हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब अच्छे से गवाया, उन्होंने काफी चीजों में गवाया। और ये गाना जब हमने गाया, पॉज तो नहीं है? यू कैन हियर मी? आवाज नहीं। हाँ अभी आ रही है। Oh, जी अब अभी 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 सुना, मतलब बीच बीच में कट जा रहा है। अब अभी हाँ सुना हाँ, दो। यू कैन हाँ हियर मी नाउ? हाँ ओके या ओके ओके। आपके भुवनेश्वर में क्या नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है? इट्स सम शायद नेटवर्क इशू इज पता नहीं गोइंग ऑन आज देयर। क्यों हो रहा है, मे बी संडे है और बिजी देयर सोशल नेटवर्क शायद। हाँ। हाँ अच्छा, तो वो मैं बता रही थी, द सॉन्ग मैंने और श्रेया ने साथ में खड़े होके गाया था, हमने ट्रैक पे नहीं गाया, मतलब अलग अलग नहीं गाया था। और दादू का गाना गाना है, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, एक एक मुड़की, एक एक हरकत, एंड कोई ज्यादा मतलब पंच नहीं हो। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो। अभी थोड़ा हेलो। बोलिए। ट्राई देखती हूँ अलग कहीं जगह पे आ रहा है क्या। अभी आ रही है ना। आई? हाँ, आ रही है, यहीं रुको, कहीं जाना मत। तो यही बात कहीं ना जा, आज कहीं मत जा। कहीं मत जा, यहीं रुकी रहे, है यही ताकि जी फिर बताइए। कहीं मत जाओ। हम कहाँ थे, हम कहाँ थे? हम थे वो मैं वो आप। थी। हाँ तो दादू ने बोला कि आप हाँ ओके। दोनों को। हाँ हाँ, तो फिर बहुत मजा आया था, एंड ओके, नाउ यू कैन हियर। या करें? जी अभी सुनाई दे रहा है शायद। ला, ला। चलो मैं गा देती हूँ, वो सब कहानी हाँ रहने दो।
जी हाँ। ओ जी जी, क्या कह के उनको बुलाओगे, दुल्हा बन के जो। अपने so this is two parts. First one, जादू जो ना 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 आए, इसका लगे हर दाना। लड्डू तो देंगे ओ छोटी। Gudia, I can't see you, can't hear you, my dear. Are you there? कुछ कुछ सुनाई दिया, कुछ कुछ आधे आधे गुम हो गए। आई थिंक देयर इज टुडे सो गुम हो मच गया। नेटवर्क इश्यूज। मेरे तो पता नहीं सारे लिसनर्स कुछ सुन भी पा रहे होंगे कि नहीं। लेकिन आपके लिए फरमाइश पता बहुत आ नहीं, रही है कि तो देखो उल्टा आखी कुछ मुआयना लिखा है। के लिए। अच्छा ठीक है, पर एक काम करेंगे, हम फिर से करेंगे, हम कल फिर से करेंगे, क्योंकि शायद आज इस टाइम पे बहुत सारे लोग नेटवर्क यूज कर रहे हैं। सो लेट इट बी टुमारो, फिर से हम जाएंगे। तो क्या? अच्छा तो आंखी मुआयना। जी आवाज आ रही है? हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी अच्छा आ रही है। मैं पैमला से ये बोल रही थी कि हम क्या बोलूं, कल राधा की जगह करें। गुड्डी बोलूं क्या? जी गुड्डी, आपकी बेटी है। गुड्डी बोलूं राधा की जगह? जी गुड्डी, गुड्डी, हाँ, हाँ, हाँ। सुनेली सुनेली खारा तो हसारा, के बेदी सुगोला पीतो, के बेदी सुगोरा तो उठारे झारे पारे, हाँ सचू न चूना तो आखी मोआईना, तो आखी मोआईना, तो आखी मोआईना। मते तोड़ेनी पवन झलाना, फूल तो पिंधेदी मो देहे गहना, तुमे मोर पाखे थिले किछि मो चाहिना, तो आखि मोआईना, तो आखि मोआईना, तो आखि मोआईना। वाह वाह वाह, इस आवाज में ये Could you नेटवर्क hear? का धोखा, या इस आवाज में नेटवर्क का धोखा धोखा धोखा। सो मुझे लगता है कि हमें सेशन कल करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मेरे सारे व्यूअर्स जो आपको और अच्छे से जानना चाह रहे हैं वो अच्छे से जान पा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई लिखा है आई ट्राइड लॉट टू हियर मोर, बट आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इश्यूज, वो तो रोता भी रह रहा है। सो पैमला जी हम कल करें, अगर 5 या 6 बजे, इफ यू कंफर्टेबल, क्योंकि ये सेशन मुझे नहीं लगता कि आज इस नेटवर्क इश्यूज की वजह से हम कर पाएंगे। इफ यू कंफर्टेबल, और अगर आप बोले तो हाँ हम कल बहुत ठीक।
ठीक है, बट व्हाट टाइम? ये नेटवर्क इशू तो हर मतलब हर रोज ही रहेगा, नहीं, हम मतलब 5 इस बजे वक्त करेंगे, अगर, है ना? 5 बजे करेंगे, नेटवर्क इश्यूज ही रह रहा है, तो अगर 5 बजे करेंगे तो शायद नहीं होगा हम्म, इतना। ओके ओके। अभी कुछ चांस नहीं है नेटवर्क वापस सही आने का? अभी तो थोड़ा मेरे को है, चांस दिखाई नहीं लग दे, रहा है आपको? पता है नहीं। ना, तो चलो ना थोड़ा देर देखते हैं, अगर आता है तो ठीक है। ठीक है, तो फिर अच्छा ये बताइए, फिर ओडिया कहाँ थे? सॉन्ग कैसे लगा आपको? क्या नहीं, चीज? सॉरी, आई कांट हियर यू। ओडिया गाने, ये तो चलिए हिंदी हो गया गाना, ओडिया गानों के लिए कैसे उड़िया आपको? चला है? अच्छा, उड़िया सॉन्ग्स का सबसे पहले मुझे जो है हमारे दीपक कुमार जी, जो दीपक कुमार जी वहाँ के काफी सीनियर और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले गवाया, तो आखी मो आईना गवाए, और भी काफी गाने गवाए, सब गाने तो मुझे याद नहीं है। तो और एक कुछ गाना था बाबू मु सालेपुरी रसोगोल्ला, ये सब गाया था मैंने उनके लिए। तो उसके बाद ये गाने हिट होने के बाद फिर लोगों ने मुझे, काफी लोगों ने गवाया, और फिर सेकंड इनिंग्स में अभिजीत, अभिजीत हमारे हीरो ने गवाया। अभिजीत मीन्स ही इज लाइक माई यंगर ब्रदर, सो उसको मैं बहुत छेड़ती हूँ, वो भी मुझे बहुत छेड़ता है, और हम लोग बहुत मस्ती से काम करते हैं। तो उसने मुझे काफी गाने गवाए, और उसने मुझे सारे एक्सपेरिमेंट्स कर डाले मेरी वॉइस के साथ। पता नहीं रोमांटिक। क्या क्या, पानी मारी देला झाई, और पता नहीं हर तरह के गाने गवा लिए उसने। जो एंड मैं एक चीज गुड्डी कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसे कोई इनहिबिशंस नहीं है, कि आई लव टू सिंग ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स, क्योंकि कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, बट उसको हर चीज ट्राई करना चाहिए। माई कंफर्ट जोन, माई जॉनर इज मेलोडी, रोमांस, वॉट एवर, बट देन आई शुड गो आउट ऑफ इट एंड सिंग समथिंग। तो वो उसने काफी ट्रायल करवाया, तो ये मुझे बहुत खुशी है हमारे अभिजीत दा के लिए, कि उसने काफी तरह के गाने गवाए मुझे। ए बुधबारिया ममर बेटा जाते देखे नेला, ए गाव मुंडरे रात धिया कुल पिखुवे देला, ए बुधबारिया ममर बेटा जाते देखे नेला, अरे गाव मुंडरे रात धिया कुल पिखुवे देला, कोठी थिला लो बिजोड़ीता मारे देला घाई घाई, हसे देला भसे देला फेरी मु परिली नाइलो, पानी मारी देला झाई, पानी मारी देला झाई, पानी मारी देला झाई रे सांगो, पानी मारी देला झाई, पानी मारी देला झाई, पानी मारी देला झाई, पानी मारी देला झाई रे सांगो, पानी मारी देला झाई रे। हाँ, वाह, बहुत ही सो सुंदर। तो ऐसे ही दिस इज ओडिया आप लोग का गाने फोक है। करते रहे जी। तो आपने तो जी, मतलब गुजराती गाने भी गाए हैं बहुत सारे, तो कौन हाँ सी जी, हाँ लैंग्वेज जी। आपको बहुत अच्छी लगी, मतलब या फिर ऐसी बहुत मुश्किल लगी गाने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा बार बार रिटेक करना पड़ता होगा, या फिर हुआ था ऐसा कोई गाना मेमोरी में है आज तक? एक्चुअली गुजराती इज वेरी इजी, गुजराती लैंग्वेज बहुत स्वीट और बहुत इजी है, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई गुजराती गाने में, क्योंकि उसमें खाली कुछ एक ल है, एक ड़ है, काली तू तो काली, बस काली है, और एक ल है, दो चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और बल्कि उड़िया डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें ओ बहुत है, ओ ओ। मोते तो उड़े ही नहीं, मो ओ, दैट ओ यू हैव टू मेंटेन, ओ का ओ हो गया तो नहीं, नहीं हुआ, चालू हो गया फिर से, नहीं करेक्ट नहीं हुआ, ओ ओ, तो दैट इज डिफिकल्ट एक्चुअली। और बाकी बहुत टाइम तो नहीं लगता है, और लैंग्वेज साउथ के लैंग्वेजेस डिफिकल्ट है, अदरवाइज ऑल लैंग्वेजेस आर क्वाइट इजी, अगर बताने वाला सही से बताए तो लैंग्वेज इज नॉट एन इश्यू बेसिकली, द पर्सन हु इज टेलिंग मी, हु इज गाइडिंग मी इन माय सिंगिंग, सो इफ ही टेल्स नाइसली, सो इट्स नाइस। मुझे लैंग्वेज की कभी, सॉरी, कभी दिक्कत नहीं हुई, माँ सरस्वती की कृपा है कि नहीं हुई कभी। तो ऐसे जैसे लॉकडाउन में, जैसे आपने बोला कि सुबह सुबह एक्सरसाइज हो रही है और काम सब हो रहा है, कौन से गाने ज्यादा सुन रही हैं? खुद के गाने कभी सुने, या फिर मैं खुद के तो सुनती ही नहीं हूँ, खुद के कभी नहीं सुनती, मैं दूसरों के सुनती हूँ, मैं खुद के सुनती नहीं हूँ। दूसरों का किसका सुनती हैं? किसके गाने बहुत पसंद है? मैं सुनती हूँ, सबके गाने सुनती हूँ, ऑफ कोर्स लता जी, आशा जी बेस्ट है, उसमें कोई दो मत है नहीं,
सबके सुनती हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि तू कोई कहता है कि व्हाट डू यू से अबाउट दीज डेज सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर ब्यूटीफुल। अभी की हमारी श्रेया सुनिधि या अभी उसके बाद भी जो मोनाली है या नेहा है, दे ऑल, देखो एक एक सिंगर एक एक कैरेक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर अपना मेंटेन करो। अगर मैं पैमिला जैन हूं तो मैं एक कैरेक्टर हूँ, तो लेट मी मेंटेन व्हाट आई एम, लेट मी नॉट कॉपी समबडी, दैट इज व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसलिए मेरी आवाज कईयों से मिलते हुए भी किसी से नहीं मिलती है। सो आई लाइक टू लिसन ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक। मैं क्लासिकल आजकल थोड़ा क्लासिकल ज्यादा सुन रही हूँ, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है हम लोग की क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुन सके, तब फ्री टाइम नहीं रहता। तो मैं इस तरह के कुछ क्लासिकल टाइप के म्यूजिक, गजलें वगैरह ये सुनती हूँ। अभी लेजर टाइम है तो बाकी हर तरह का सुनती हूँ। तो थोड़ा आज जो कि अक्षय तृतीया है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ जी, एवरीवेयर। तो एक कोई भी गजल या फिर कोई भी एक भजन अगर सुना दे सबको। भजन अक्षय तृतीया है ना, तो आई थिंक मेरा जो एक भजन है इसमें, उड़ीसा में काफी हिट है। क्या था, सुर ले लूं पहले। जी। हाँ जी। प्रेम भक्तिर बरन बोध गीत गोविंद, प्रेम भक्तिर बरन बोध गीत गोविंद, महाप्रभुଙ୍କ सेनाई वेद्य गीत गोविंद, से गीत रूप जे काने न बाजिले, से गीत रूप जे काने न बाजिले, चका आखि को आसे न नीद गीत गोविंद, प्रेम भक्तिर बरन बोध गीत गोविंद, प्रेम रे भक्ति मिसी गला परे, प्रेम रे भक्ति मिसी गला परे, नाहिला तार राधा प्रेमिक ठाकुर कला कले बर, प्रेमिक ठाकुर कला कले बर, हृदय रहिला छंद, से अभिमानिनी मान भंजन रे, से अभिमानिनी मान भंजन रे, प्रभु हाथ लेखा पद गीत गोविंद, प्रेम भक्तिर बरन बोध गीत गोविंद। तो गीत तो मैंने तो अपने गाने को कान में ही लटका रखा है ताकि वो कान से मेरे अंदर जा सके। ये गाना भी बहुत खूबसूरत गाना है। भजन भजन ये मतलब जगन्नाथ जी का भजन है ना, ये इट इज जगन्नाथ जी भजन। So this I dedicate to Lord Jagannath for the welfare and well-being of Odisha, कि भाई सब उड़ीसा में अच्छे रहें। और जगन्नाथ जी बोलते हैं कि हाँ, पूरा वर्ल्ड ही अच्छा है, क्योंकि कोरोना मतलब सबके जो बोलते गुज्जू, हैं बोन्स को तोड़ दिया हाँ है। नहीं वो तो है, वो तो है। मतलब कोरोना से सारे देश को बचाए। और जगन्नाथ जी बोलते, बहुत बोलते ना, हम लोग बोलते खूब जागृत हो भगवान, बोलते ना, मानता बहुत है। तो बहुत मेरी मतलब प्रार्थना है इस भजन के माध्यम से कि हम सबको शक्ति दे, हम सबको मतलब पेशेंस दे और हमें राह दिखाए। बेसिकली नाउ वी आर ऑल बेसिकली कंफ्यूज कि हमें क्या करना है, लॉकडाउन करना है कि लॉकडाउन धीरे से खोलना है, बिकॉज इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि कैसे देश चलेगा, पैसा भी तो चाहिए सब। मतलब बेरोजगारी है, गरीबी है, तो इट इज लाइक बहुत भगवान हमें राह दिखाए कि हमें किस राह जाना है। और पता नहीं हम लोगों से क्या गलती हुई है कि ऐसा दौर आया, तो हमें माफ करे भगवान। मैं तो यही कहूंगी कि हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ करे और प्लीज कोरोना से मुक्ति ये दिलाए। प्रकृति का एक रिवेंज है शायद, कि हम जो उसको प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। प्रकोप। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर ऑल एट होम। और इसी तरह गाने संगीत में थोड़ा बिजी रहते हैं तो मन अच्छा लगता है। और आप ये थैंक्स टू, अभी प्लीज नेटवर्क प्रॉब्लम मत होना, अब अच्छा लग रहा है तुमसे बात करने में। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, आई वॉज ब्लाइंडेड कि क्या बात करूं कि नहीं करूं।
So this way we get in touch with each other. अच्छा, लॉकडाउन में तो Nice. जैसे मैंने इन्वेंट किया कि मैं अच्छी खासी खाना बना लेती हूँ और हर तरह के खाना बना लेती हूँ, तो पैमेला जी इसमें इस लॉकडाउन के दौरान क्या इन्वेंट किए कि यू आर लाइक अमेजिंग, और ये ना सर से भी आप बोलते हो कि अरे तुम तो ये अच्छा कर लेते हो, तो लॉकडाउन के बाद भी करना पड़ेगा। बिल अरे मत पूछो, ये तो बहुत मतलब ये सब टैक्टिक्स यूज करने पड़ते हैं। वाह क्या किया, ये काम तो बहुत अच्छा किया, ये बोल बोल के काम करवाने ले पड़ता है, नहीं तो कोई नहीं करेगा, सब मेरे ऊपर आ जाएगा। ओहो ये करना है क्या, वो करना है क्या, इतना काम है घर में कि लाइक पागल हो जाए आदमी। मतलब और शाम को ना गुड्डी, इन द इवनिंग टाइम आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं आई जस्ट हेट डूइंग एनीथिंग, एनी ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स इन द इवनिंग आई कैन नॉट डू। तो जो भी होता है, जैसे मैं मार खप के सुबह दोपहर तक शाम तक खत्म कर देती हूँ, उसके बाद जो जाए जो करना है करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ठीक है, सबके सहयोग से काम चल रहा है। गुज्जू सॉन्ग प्लीज। ओके, ओके आई सिंग गुज्जू, डोंट वरी। तो एक तो अर्नव जी ने आपको बोला था कि गुजराती कोयल, तो चलिए ओहो गुज्जू थैंक यू। सॉन्ग भी सुना दीजिए। जैसे मेरे को कंफ्यूजन भी हो गया था थोड़ा कि मे भी आप गुजराती हैं, बहुत सारे लोगों को ही कंफ्यूजन होता होगा, पूछते होंगे कि केम छो, मजा मा, ऐसे बोलते होंगे आपसे। Always, always, always they call up and पामिला बेन केम छो तमे, फिर उसके बाद जो बोलते हैं वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हाँ मजामा बोल देती हूँ, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग आफ्टर दैट, क्योंकि पता ही नहीं उसके बाद, नो आइडिया। अच्छा, ये तो पर कोई बात नहीं, देखो गुजरातीज ऑल्सो मीठा खाने में मीठा डालते हैं, बंगालीज भी खाने में मीठा डालते हैं। उड़िया जी, गुजरातीज आर फन लविंग, उड़िया जी, Gujaratis are fun loving, Bengalis are fun loving, Gujus are food loving. They are fond of food, and Bongs are fond of food. So many things common. कोई टेंशन नहीं है. Gujaratis are very awesome people and तो very fun loving, very उनके nice लिए people. कुछ एक मीठा सा गाना हो जाए, क्योंकि लिखा है गुज्जू सॉन्ग, मीठा कोई भी, चाहिए? हाँ कोई भी याद है तो। अरे भाई सुर. हम्म. मेहंदी ते वावी माळवेने एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे, मेहंदी ते वावी माळवेने एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे, वाटी घुटीने भर्या वाट कोने, वाटी घुटीने भर्यो वाट कोने, भाभी रंगो तमारा हाथ रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे, मेहंदी ते भाभी माळवेने एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे। वाह वाह, आपने तो मतलब गरबा याद दिला दी, ये तो सब गाने। गरबा। सो एक ने कुछ रिक्वेस्ट की थी, मैं वो 2 लाइन सुनाती हूँ, किसी का दिखा। आज गगन थी चंदन ढोड़ाए रे, सैयर मुनिया सोना भड़कारा था, कोई आव तो क्षितिज थी पर खाए रे, अच्छा अच्छा चांदनी ना चमकारा था, आसमाना ओढणी मतारला झबुकता, गरबे रमवा बिरदाडी जगे पग मुकता, आसमाना ओढणी मतारला झबुकता, गरबे रमवा बिरदाडी जगे पग मुकता, माड़ी गरबे रमे ताड़ियों बिझाए रे, अच्छा अच्छा कंकु ना 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 पर खाए। वाह वाह वाह, This is a very soulful, very nice, soft
garba which is sung in the starting session of the garba. So किसी ने लिखा था, so I just तो sang it अभी for भी him. किसी ने लिखा है चिक्की, सच सूदिंग वॉइस। ले आप चिक्की, Thank आपके you. नाम जैसा ही सूदिंग वॉइस है। चिक्की खाने के लिए टेस्टी होता है ना। थैंक यू चिक्की, थैंक यू आशीष जी। सॉरी एकदम से गाया मैंने, कुछ वर्ड गलती हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। तो पैमला जी, ये है कि नाना जी आपके बहुत अच्छे राइटर थे, मम्मी आपकी बहुत अच्छी राइटर है। कभी ऐसा लगा कि उनके मतलब लिखाई को लेके कुछ आप गाने बनाए? जैसे आजकल ज्यादातर सिंगर्स भी म्यूजिक कंपोजर बन गए हैं, सो यू यस, ट्राइड, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके मैं आपको जो कहना चाह रही थी कि मेरे नाना जी वॉज ओरिजिनली ए सिंगर, बहुत बड़े क्लासिकल, मतलब वो क्लासिकल गाते थे, प्योर क्लासिकल, प्योर क्लासिकल। तो उनकी जो राइटिंग है ना, ही यूज्ड टू राइट नॉवेल्स, सो नॉवेल्स कैन नॉट बी संग बेसिकली, उसमें कोई छंद नहीं होता है। सो एंड माय मॉम आल्सो राइट स्टोरीज, सो उसको कैसे गाएं, सो इसलिए मुझे तो अच्छा लगता अगर वो लोग कुछ लिखते गाने, तो तो मैं जरूर गाती, लेकिन बहुत अच्छा लिखते हैं। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मैं उनकी डिसेंडेंट हूँ। मेरे नाना जी जो है, इतना नाम है उनका और इतनी श्रद्धा, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, वेरी, मतलब बहुत ऐसा वो लोगों को, मतलब जैसे आजकल का जमाना है ना, वैसे वो अपने घर के एक कोने में बैठ के अपना लिखते रहते थे। और जो वो गाना गाते थे ना, तो उन्होंने प्रोफेशन चेंज किया। ही यूज्ड टू फर्स्ट सिंग, उन्होंने कुछ एलपीज भी कट किए थे, पर वो बोले कि नहीं, मैं इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट पर्सन, सो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं मतलब लिखूं। देन ही टुक टू राइटिंग। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनसे मुझे म्यूजिक मिला है। ये और धरोहर, म्यूजिक आई थिंक एनी, ये धरोहर आपने ये संभाल के रखा है, वही रिस्पेक्ट, लव, प्यार तो आपको बहुत सारे सब देते हैं। मतलब आप सोचिए कि उड़िया, बंगाली, गुजराती, सब इंडस्ट्री आपको कितना प्यार देते हैं, कितना मतलब सराहनीय है यस आपके ऑफ बारे कोर्स। में। तो ये मतलब नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू। बीइंग एल्डर चाइल्ड, तो ज्यादा बड़े यस, लड़के कैसी थी बचपन में? हाँ जी, सॉरी आपकी आवाज यार आ नहीं रही थी बीच में, बोलिए बोलिए तो मैं पूछ रही थी बोलिए। कि कैमिला मतलब कैसी थी बचपन में? तो गाना वाना तो चल रहा था, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी, यू आर टॉपर, गुड सिंगर, तो नटखट तो नहीं हो रही होगी ना? बचपन में कैसी थी? मैं बहुत नटखट हूँ, ये आपको पता नहीं है। आई एम वेरी नॉटी विथ माई ओन पीपल, अच्छा, आई एम वेरी वेरी नॉटी, बहुत ऐसी मस्ती करूँ मैं। ऐसी थी जो मतलब अभी तक जो अगर, शेयर नहीं की होगी किसी से, ऐसी कोई नटखट जैसे छुपा के घर में कुछ बचपना कर देना, मतलब मैं बचपन में कुछ तोड़ देती थी तो उसको चिपका के रख देती थी ताकि मम्मी को पता ना चले, फिर भी पता चल जाता था। या फिर खाने का ओ, शौक तो नहीं था? देखो मैं बाहर चली जाती थी ज्यादा। देखो, शरारत शरारत नहीं करो तो जिंदगी क्या है, थोड़ी सी शरारत तो होनी चाहिए, हाँ, उसी में मजा है, दैट इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो शरारतें तो होनी चाहिए। मेरी बहन बल्कि बेचारी बहुत सीधी है, शी इज वेरी सिंपल, एंड शी इज बहुत सीधी और छोटी है, लेकिन वो सीधी, मैं उसके साथ मस्ती ज्यादा करती हूँ और उसको बहुत परेशान करती थी। तो दोनों बहनों सो में शी से इज कौन राइट नाउ इन ज्यादा मार जर्मनी, खाए हैं शी मम्मी इज, पापा से? मार कौन खाया, ज्यादा, या फिर आपकी? मार मार तो हम खाए ही नहीं है, हमारे मम्मी पापा मारते ही नहीं थे, अच्छा। मारपीट नहीं करते थे, बस बेचारे बोल देते थे उतना ही। और मतलब पढ़ाई में मैं भी अच्छी थी, वो भी बहुत सिंसियर थी, तो मारपीट की जरूरत ही नहीं थी, नहीं मतलब डांट पड़ती थी ज्यादा से जैसे ज्यादा। बहनों में कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाए, पिलो फाइट होती रहती है, फिर मैं मम्मी को बोल दूंगी, पापा को बोल दूंगी, कर लो, हाँ, वो तो होता होगा ना? ओ, नहीं, वो तो फिर मुझे ही पड़ती थी ना, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, बड़ी। तो मुझे ही मैनेज करना है। बड़ी बड़ी बड़प्पन दिखाओ, छोटा छोटे को तो संभालना ही पड़ेगा, तो बड़ी बड़ी बड़प्पन दिखाओ, तो वो तो मुझे ही करना था, ऑलवेज। तो फिर मुझे लगता है कि अभी आपने जो गाना गाया था विवाह में, आपकी छोटी बहन वो आपकी शादी में हम्म। गाई होगी, ओ जीजी वाला गाना। अरे नहीं, वो तो डांसर है, एक्चुअली शी इज अ डांसर,
एंड अभी तो बेचारी शी इज डांसिंग विथ हर 2 किड्स, बिकॉज उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो शी इज डांसिंग अराउंड विद देम, एंड शी इज इन जर्मनी। और देखो वो भी आने, मतलब मेरे माय पेरेंट्स वर टू गो, बट सब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ ऐसा हो गया है। एंड सो हाउ मेनी सिस्टर्स आर यू, गुड्डी? आई एम द ओनली चाइल्ड, मतलब मैं अकेली हूँ। क्या बात। तो कभी कभार मुझे लगता था ओके। कि मेरे भी एक बहन होती या फिर भाई होता जिसका लड़ती, तो मेरी मम्मी बोलती है पूछ जाके अपने दोस्तों से जिनके पास भाई बहन होते हैं, वो हर हर रोज सोचते होंगे हाउ लकी ना तू अकेली है, कुछ भी बोलती रहती होगी तो तेरे घर में मतलब सुन लेते होंगे। मैंने कहा गलत फहमी दिल में मत रखना, अकेली लड़की सारा मार खुद को खाना होता है। तो और सवाल मेरी मम्मी नहीं, तब से है, आपके गाने हाँ। के ऊपर और लाइक आपके डांस के ऊपर तो कॉलेज के टाइम में बहुत सारे क्रश हुए होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये साइड तो पैमला जी का कोई आज तक जाना ही नहीं होगा। अरे बाबा, मैं देखो कितनी सीधी हूँ, एकदम सीधी हूँ मैं, तो ऐसा कभी कहीं देखती भी नहीं थी, ऐसे ऐसे नजरें ऐसे झुका के चलती थी, मैं कहीं किसी तरफ नहीं देखती थी, बहुत सीधी थी, नहीं शरारती थी नहीं, लेकिन घर में थी, और दांत भी नहीं दिखाती, ऐसे जाती थी, दांत नहीं दिखाती थी। वो तो मैं मानने वाली नहीं हूँ, फिर भी मतलब जब गाना गाती होंगी पैमला जी स्टेज के ऊपर, लाइक कॉलेज में तो जिनके ग्रुप में कोई सिंगर हुआ तो वो गैंग का ना थोड़ा बढ़ जाता है औदा, वो कलर फलर थोड़ा निकाल के चलती थी, पैमला पता है मेरी दोस्त है, हमारे गैंग की है, तो ये तो सब होता होगा हाँ, ना कॉलेज में। कॉलेज में तो होता है, लेकिन क्या था ना, मैं तब पढ़ रही थी ना, सीए की तैयारी कर रही थी, तो कहाँ मुझे टाइम था दांत दिखाने का, ऐसा मुंडे नीचे करके पढ़ती रहती थी। फिर भी दैट वाज माय कॉलेज। आपको कभी सो लव लेटर नहीं मिला? मतलब पैमला जी को कभी आज तक एक भी लव लेटर नहीं मिला? झूठ मत बोलिएगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोलूं मैं, और मैं तुम्हें वो वैसे वाले इंक में मिला था, वो छुप गया ना तो मैंने रख दिया। अच्छा, मेरे को तो जो इंग्लिश मिला था वो था आधा, था ही नहीं, वो हैंडराइटिंग भी गुम हो गए थे, वो तो पता नहीं क्या था, वो तो स्टार के पास चले गए। तो आपको कोई ऐसा मिला होगा जो आपकी बहन के साथ शेयर करी होगी, और फिर लाइक बहन बहनें तो सीक्रेट शेयर करती हैं, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट बताइए ना हमको। हाँ, वो तो करती है बहन, सिस्टर इज द बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली। आई थिंक कि सबको एक सिबलिंग तो होना ही चाहिए। हाँ। एंड ये पर्सनल चीजें नहीं, नो 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 वे, नो वे। अच्छा, सर के नहीं। साथ लव मैरिज हुई थी योर हाँ अरेंज जी, लव मैरिज? मैरिज ही हुई थी, क्योंकि क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम बंगाली, ही इज जैन, तो वो तो किसी को पता चल ही जाएगा कि लव मैरिज ही थी। तो कैसे हुई थी लव मैरिज, मतलब कहीं से आपके फैन थे, गाना सुनना था पैमिला मैं नहीं तुम्हारी नहीं आवाज? नहीं नहीं नहीं, गाने का नहीं था। ही वी यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, एंड देन बस हो गया, पढ़ते पढ़ते आंखें पढ़ ली और शादी हो गई, देखा, और क्या, मतलब एक गाना दूसरे का। गाना गा के आंखें नीचे करके लव मैरिज कर ली। तो, तो सर को कौन सा गाना पसंद है आपको, ऐसा कोई पैमिला ये वाला गाना तुमने बहुत अच्छा गाया, या कभी तारीफ ही नहीं करते, क्योंकि हस्बैंड का होता है ना, बीवी जो भी करे तारीफ नहीं करते। अरे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वो क्या दिन भर गाती रहती है, दिन भर गाती रहती है, तो कौन कौन सा गाना बोलूं, वैसे ही मतलब ही लाइक्स माय, मतलब मूवीज के कौन सा फेवरेट है, ऐसा तो कुछ कभी बोला नहीं मुझे, अभी पूछती हूँ तुम्हारे इंटरव्यू के बाद हाँ। कि भाई मेरा फेवरेट गाना कौन सा है। हाँ, और ये लोग तो इतने हैं ना कि ये लोग पहले कमियां बताएंगे, अच्छा सुनो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, वहां पे वो अच्छा नहीं, अच्छा मतलब तो फिर गाने अच्छे लगते हैं ये डेफिनेटली। बड़े क्रिटिक्स हैं लेकिन। अच्छा, आपकी अरे मत पूछो, अच्छा ओके, बहुत क्रिटिक। अगर उनको डेडिकेट करना होगा कौन सा भी गाना, तो पैमिला जी क्या डेडिकेट करेंगे? ओ माय गॉड। क्या करूं? बोलिए। बाहों में चले आओ, बाहों में चले आओ, हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चला, बाहों में चलिया,
तो ये बाद में सर बोलते हैं शिश शिश शिश, हो गया, बहुत गाना हो गया, बहुत हो गया, बहुत। अब तो थोड़ा silent है। ओके, तो मतलब हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं। पैमेला जी के पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत उन्होंने गाया टेली सीरियल में। शायद जोधा अकबर के गाने बहुत वायरल हुए थे, हम्म। या फिर कुमकुम के टाइटल ट्रैक, या फिर गृहस्थी, कुलवधू, मतलब ऐसा कौन सा। गृहस्थी का याद नहीं है मुझे, गृहस्थी का, पर इट वाज अ नाइस सॉन्ग बट आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, कुलवधू ये वादा रहा, समथिंग, बहुत सारे हिट हिट गाने थे। तो कभी ऐसा हाँ। लगा पैमेला जी को कि इतने ही एफर्ट मैं ही देती हूँ, तो लाइक कभी ऐसा लगता है जो सक्सेस की तलाश में आप मुंबई आई थी, लाइक अपना चार्टर्ड जी। अकाउंट का करियर अभी शायद होती तो यू हैव अ लाइक वेरी ब्राइट फ्यूचर, उसको दांव में लगा के आई, कभी ऐसा लगा इस स्ट्रगल में कि एक्टर्स या फिर एक आर्टिस्ट को तो हर दिन स्ट्रगल करना पड़ता है, तो कभी ऐसा लगा कि बिल्कुल बिल्कुल, एवरी डे एवरी डे एवरी डे। तो कभी ऐसा लगा कि वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, कुछ कमी मुझ में है, या फिर आई एम हैप्पी व्हाटएवर जो भी मिल रहा है। देखो, ये लगता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, एंड देन पीपल ऑल्सो टेल यार तुम्हें वहां होना था, ये जो भी वॉट एवर। बट अब उसको क्या करूं मैं, बताओ, आई डोंट नो। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राई टू सिंग माई बेस्ट, आई गो मीट पीपल, बट देन देखो नसीब के आगे तो कुछ नहीं होता है, दैट आई विल टेल यू, कि एक किस्मत लिखी है ईश्वर ने, उसके आगे कुछ नहीं होता है। बट मैंने कभी ये सब लेके मतलब मन खराब नहीं किया है, टू बी टेलिंग यू द ट्रुथ। मैं कभी किसी को भी पूछ लेना, इफ समबडी नोज मी, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि अरे यार ऐसा क्यों। आई नेवर डू दैट, बिकॉज दैट रियली डजंट वर्क। आपको अगर कुछ है, कुछ मिला भी तो है, वो भी आप सोचो कि आपको इतना मिला है, और कोशिश करते जाओ। अभी तो क्या है, मैं तो सोचती हूँ सिंगर्स का क्या है, उनका तो कोई हीरोइंस तो है नहीं, हम तो गाते जाएंगे उम्र के अंत तक। हो सकता है कोई बहुत अच्छी चीज मेरे लिए वेट कर रही हो। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, आई बिलीव इन पॉजिटिविटी, एंड आई एफर्म कि हर सिंगर को यही सोचना चाहिए, क्योंकि इसी से संगीत जिंदा रहता है और आप खुश रहते हो। और आप, मैं एक चीज बोलूं, अगर आप खुश नहीं हो तो आप संगीत के माध्यम से खुशी कैसे दे सकते हो। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप वो चीज किसी को दे नहीं सकते। सो खुश होना बहुत जरूरी है, और खुशी संगीत, अपने संगीत के अंदर ही खुशी है। तो अगर उसके बाद नाम पैसा जो भी है मिलता है, तो दैट इज इन एडिशन टू दैट। सो दैट्स व्हाट आई फील एंड बिलीव फॉर्मली। सो मैं यही कहूंगी कि सब लोग यही करें, कि कभी ये मत सोचे कि हाय कोई अगर उड़ीसा में है बॉम्बे तक नहीं आ सकता। नेवर, नेवर माइंड, नेवर माइंड। जो कर रहे हो, जहां से कर रहे हो, बस संगीत की साधना करते रहो, है ना। संगीत की साधना करो। संगीत इतनी खूबसूरत चीज है कि हर एक को संगीत मिलता नहीं है गुड्डी। हर एक को संगीत मिलता नहीं है। वो कोशिश करे तो जरूरी नहीं है कि गा सके, उसको मिलना चाहिए, ऊपर वाले से मिलना चाहिए। ये एक जो नेमत होती है, ये एक मिलनी चाहिए ऊपर वाले से। तो वी आर ब्लेसेड कि हमको ये मिला है, जिसको मिला है, जिसको भी जो आर्ट मिला है। जैसे कोई राइटर है तो उसको लिखना आता है, मैं सोचती हूँ काश मुझे लिखना आता। सॉन्ग्स जो इतना खूबसूरत लिखते, एक सेकंड में चेंज कर लेते, कैसे लिखते। तो इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखो मेरे को एक गाना याद आ गया जो मैंने रहमान साहब के लिए गाया था। गाती हूँ, सुर पता नहीं कौन सा ले रही हूँ। जिंदगी है दुआ, है रब की अदा, कह के शुक्रिया जी लो ना, लाए थे जी क्या, ले जाए भी क्या, कह के शुक्रिया जी लो ना। जिंदगी है दुआ, है रब की अदा, कह के शुक्रिया जी लो ना, लाए थे जी क्या, ले जाए भी क्या, कह के शुक्रिया जी लो ना। तो एक गाना मेरे को जिंदगी है, जिंदगी है, जिंदगी है दुआ, जिंदगी है दुआ, जिंदगी है दुआ। मेरे को अभी लगा कि वो आपसे गाना बातें करते करते मेरी आवाज लगा कि ये कितनी खूब। तो ये लाइंस याद आ गई तो आपको सुना दिया। बिल्कुल। जिंदगी एक दुआ है। देखिए ना, आज हम कितनी परेशानियों में हैं, तो हर लम्हा,
हर मोमेंट, लिव एवरी मोमेंट, और डोंट थिंक कल क्या होगा। मैं ऐसे ही हूँ, आज एंड आई बिलीव इट। क्या पता कल होना हो। कल होना हो, नेवर नो, और कल होना हो, और ये पल बहुत खूबसूरत है, रियली इट इज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, एंड आई थिंक हमें जी लेना चाहिए। कितनों को देखो, कितने बेचारे, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो हो सकता है कईयों को प्रॉब्लम हुई हो, दे आर इन्फेक्टेड, सो सोचिए व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एट क्वारंटाइन सेंटर्स। तो क्यों रोना कि मुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला? आई आई रियली डोंट फील दैट वे। और मुझे कोई अच्छे सिंगर का गाना सुनती हूँ तो आई नेवर फील हाय देखो उसको ये गाना मिला, अरे कितना खूबसूरत गाया है। एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय लाइफ, एंड दैट्स द वे वी शुड गो अबाउट इट। तो कौन से सिंगर के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है? मुझे लगता है कि ज्यादातर आपने उदित सर के साथ बहुत सारे गाने गाए हैं, तो कैसे रहते हैं वो? उदित जी बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। उदित जी इज वेरी स्वीट, एंड वेरी सोनू जी स्वीट। तो उनका लाइक बहुत अच्छी कॉपी करते हैं जनाब, वैसे वैसे अरे करके। मुझे नहीं आता, और मार पड़ेगी, मैंने कॉपी की तो स्टूडियो में मिलेंगे, अच्छा मेरी कॉपी हो रही थी, बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गई हो। मुझे डांट पड़ेगी, भैया मेरे सीनियर है। बट सर 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 आप मालिक है सर जी, ये तो जरूर कर सकते क्योंकि हर कोई करता है। क्योंकि लाइक वो टेडी बियर जैसे क्यूट से होते हैं और बड़े अडोरेबल होते हैं, वो तो वैसे ही है, उन्होंने भी तो बहुत सारे गाने। अच्छा आप आपने इतनी देखा लकी, लाइव में वो कैसे गिटार बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, वो वायलिन भी बजाते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं लाइव गाते वक्त, तो, ऐसे यूं। तो 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 ही इज वेरी, बहुत बहुत देखिए उदित जी की जो वॉइस है ना, दैट इज अ ब्लेसिंग। मतलब ऐसी वॉइस, अमेजिंग वॉइस, अमेजिंग वॉइस, मतलब ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस जो बोलते हैं ना, स्क्रीन के लायक वॉइस है उनका, ब्यूटीफुल वॉइस ही हैज, एंड मेहनती है, और बहुत मतलब गाना जब तक परफेक्ट नहीं होगा छोड़ते नहीं है। सो दीज आर द वेरियस क्वालिटीज विच हैज मेड हिम उदित नारायण, द उदित नारायण। उदित नारायण। तो ये तो सारे बहुत सारे गाने हो गए हैं, तो लाइक ऐसा कोई गाना जो पैमेला जी के मतलब पसंद के गाने होते हैं ना, हर लाइफ के एक फेवरेट गाना होता है सबका। तो जब हम्म। हंसी में, खुशी में, रोने पे, इरिटेट होने पे, गुस्सा होने पे, वो हमेशा आपके होंठ पे वो गाना होता ही होता है। तो ऐसा कुछ पैमेला जी के अच्छा। दिल तक एक पहुंचा हुआ, हमेशा ट्यून होता हुआ, आपके लाइफ में वो शामिल अच्छा। हो गया, ऐसा कोई गाना? आपके खुद के गाना, ऐसा कोई गाना? मेरा गाना तो, मुझे गाने तो बहुत है, क्या सुना है आपको गाना? चलो आपको जो मुझे बहुत पसंद है वो सुना देती हूँ। मेरा गाना तो अभी, इतने खूबसूरत गाने गाए हैं जो हमारे पुराने सिंगर्स ने, उसके आगे मेरा गाना तो कुछ भी नहीं है। सो लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। काश गले लगा पाती, लेकिन अभी तो मना ही है, तो आप फिर से नमस्ते नमस्ते करना पड़ेगा। से करेंगे। आपकी होती है पैमेला जी, मतलब आप इतनी हंसमुख है, इतनी बेहतरीन सिंगर है, तो कभी गुस्सा करती है? बहुत, मेरे घर वालों को पूछो, बहुत गुस्सा करती हूँ मैं। और मैं जब गुस्सा करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू कोयल से कौवा क्यों बन जाती है गुस्सा करती है तो। तो कभी कभी लाइफ में इस कोयल को कभी भी मतलब फ्रस्ट्रेटेड,
गुस्सा, इरिटेशन हुआ है कभी भी? लाइफ में ऐसा मोड आता है ना जब लो होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता कैसे है। मोटिवेट देखिए करती ये है? तो कैसे मोटिवेट करती हूँ, तो मेरा यही सीक्रेट है कि मतलब जब भी डिप्रेशन हुआ है, सो आई एम ए फॉलोअर ऑफ सिस्टर शिवानी। उनके लेक्चर्स मुझे बहुत पसंद है। आई रियली अडोर हर लाइक एनीथिंग, शी इज टू गुड। वो कुछ बोलती है तो ही पीस आ जाता है मन में, इतनी इतनी मतलब पावरफुल है वो। सो आई लाइक हर लेक्चर्स। मैं उनके लाइव लेक्चर्स सुन लेती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से मेरा आंसर मिल जाता है कि मुझे, मैं मतलब कहाँ गलत थी। शी ऑलवेज टेल समथिंग ऐसा। जिंदगी में मैं कभी मिली नहीं उनसे, लेकिन एक ऐसा कुछ कनेक्शन है कि आई गेट द आंसर इन वॉट एवर आई सिलेक्ट टू लिसन। कभी मुझे जहाँ, देखिए ऐसा कह नहीं, हर एक के जिंदगी में दुख, फ्रस्ट्रेशन, तकलीफ, हर एक उसके उस मतलब दुख सुख मिलके ही जिंदगी है, उसके बिना तो हो नहीं सकता। तो वो उसमें से उभर आदमी, और हमेशा डिपेंड किसी के ऊपर मत करे कि वो मुझे मतलब इससे उभारेगा, किसी पे डिपेंड ना होए। ये मैंने उनसे ही सीखा है कि आई थिंक यू आर योर सेल्फ स्ट्रांग एनफ कि यू कैन कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, योर फ्रस्ट्रेशंस, योर दुख। सो मैं उनको फॉलो करती हूँ और मैं एकदम चुटकी में बाहर आ जाती तो ये तो पहले मतलब आज सबसे पूछा जा रहा है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या करेंगे सबसे, तो मैं ये पूछ रही हूँ पैमला जी से, लॉकडाउन खत्म होगा तो क्या करेंगे पहले चीज? सब पहले पानी पूरी खाएंगे, कोई हूँ। बाहर जाएगा, तो आपका क्या है मत? पार्टी करेंगे भाई, पार्टी करेंगे। लोगों को रूबरू मिलने को तरस गए, खाना तो ठीक है लेकिन ऐसे हक करेंगे यार लोगों को, ऐसे टच यूं। करेंगे। सही है यार, टच करेंगे। टच में बहुत मतलब असर होता है। इम्यून पावर। आप मतलब ऐसे ना वो वाइब्स होती है, वो टच करके ऐसे गले मिलो, लोगों से बातें करो रूबरू। वो जो ओफ, ये घर चार दीवारी, ओ माय गॉड। इसके अंदर तो मतलब मैं तो पहले यही करने वाली हूँ कि गेट टुगेदर करूंगी, उसमें खूब अच्छे खाने पीने की चीजें होंगी। बाहर तो खाएंगे, ये भी करेंगे कि इतना दिन घर का खाना बाहर जाके खाएंगे भाई, होटलों के दर्शन करेंगे। पर वो शुभ दिन कब आएगा, आई रियली डोंट नो। मूवीज कब देखने जा पाएंगे हॉल में, गॉड नोस, गॉड नोस मुझे तो रियली। वही चिंता है कि पता हॉल नहीं। कब खुलेगा, क्योंकि मेरे को फिल्म देखना है, मूवी देखना है। तो कितनी मूवी, रियली। पैमेला जी हाँ कितनी जी। मूवी फ्रीक है, मतलब हर वीकेंड में फिल्म जाती है? मतलब कौन से एरा के या फिर कौन से हीरो पसंद है? डाई हार्ट फैन, लाइक मिस ही नहीं करना मेरे को। अब देखो भैया, हीरो तो सभी पसंद है बट सेंसिबल फिल्म होनी चाहिए। मुझे मतलब ये लगता है कि देखो एक्टर सब अच्छे, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, शाहरुख, पर मुझे पिक्चर में कुछ स्टोरी होनी चाहिए। मुझे रियली एकदम नॉनसेंस मूवीज पसंद नहीं आती। कुछ कॉमेडी हो लेकिन सेंसिबल कॉमेडी हो। तो मैं पहले तो रेटिंग देखती हूँ, ठीक ठाक है तो ही मूवीज जाती हूँ, नहीं तो आई डोंट लाइक। मतलब मुझे वैसे ही नहीं चाहिए कि, अभी तो बी ग्रेड फिल्म भी बहुत अच्छी, मतलब थोड़ी जो लो बजट छोटी की मूवी फिल्म है है। वो मुझे अच्छी लगती है। भोपाल बेस, दिस दैट, आई लाइक दोज मूवीज। मुझे वो पूरा मल्टी स्टार है, झिक झक डांस चालू हो गया, कुछ नॉनसेंस तो कुछ चालू हो रहा है वहां पे, कॉमेडी जिसका कोई सिर पैर नहीं, पता नहीं, मैं मेरे को पसंद नहीं है। मुझे वो छोटे फैमिलीज और छोटे बी टाउन्स जो होते हैं उसके बेस्ड के जो स्टोरीज होते हैं, वो सब अच्छा लगता है। पति पत्नी और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई लाइक मतलब अभी जो नई वाली पति पत्नी और वो, हाँ। इट वाज नाइस। तो इस तरह के मतलब मूवीज अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं है स्टार कास्ट ही हो, बट स्टोरी तो हो, कुछ कुछ अच्छा स्टोरी हो, मजेदार हो, फन लविंग। बहुत ज्यादा टेंशन मुझे पसंद नहीं है, बहुत अच्छा, अभी रिवेंज। अभी के जो स्टार्स हैं, अभी जो नए कलाकार हैं, किसके लिए आप चाह रही हैं कि प्लेबैकिंग करने के लिए, मतलब कि अभी किसका एक्टिंग आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अगर मिलेगा तो इसके लिए जरूर गाऊंगी, कभी मना नहीं करूंगी, ऐसा कोई? वो तो गाऊंगी। मेरे तो फेवरेट है आलिया भट्ट। शी इज सच ए नेचुरल एक्ट्रेस, बहुत प्यारी लगती है मुझे। बहुत और है। बहुत उस, देखिए वो जो इमोट करती है ना, इतना अच्छा इमोट करती है कि गाना इधर से इधर पहुंच जाता है, बिकॉज शी इज अ पावरफुल एक्ट्रेस। कॉस भट्ट बाकी फैमिली की हम्म, मतलब धरोहर है, वो तो होना ही है। ओके, जाने का तो वक्त बिल्कुल हो बिल्कुल। गया पैमिला जी, क्योंकि मेरे को अभी आपके लिए गाना याद आ रहा है, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा कि दिल। है। तो सारे आपके फैन, सारे फॉलोअर, सारे आपके जानने वालों के लिए कौन सा गाना और कुछ मोटिवेट करने वाली कुछ बात?
मोटिवेशनल वाला कल तो सुना दिया, फिर से सुना वही गाना। हाँ सुना सकते एक गाना तो कल सुना तो वही सुना दूं। जी जी। पहले पहले सुनो, पहले तो ईश्वर से भी प्रार्थना कर लेते हैं कि हम मतलब वही शक्ति दे सकते हैं। कौन सा सोच रही थी मैं? आपके चाहने वाले बहुत आपको हेलो बोल रहे हैं, तो मैं सबको बोल हेलो हेलो रूपल, मैं तो उधर हेलो रूपल, और कौन हेलो बोला देखो। सब सॉरी, हेलो टू एवरीवन। हाँ। ये इतना खूबसूरत मुखड़ा जो मुझे दिख रहा है कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देता, इधर ही गुड्डी की तरफ ही दिख रहा है। हेलो। तो आप बताओ ना, आप क्या सुनना चाहोगी, मैं तो कंफ्यूज हो गई। जैसे कोई जिंदगी प्यार का गीत है।